परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए। बंधुओं और बहनों, योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। जो भाई बहन पहले से, शुरू से, बचपन से या जवानी से योग करते आ रहे हैं, वो तो योगाभ्यास आसन आसन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले से शुरू नहीं किया है, अभी अगर आप इस एज में 50 के बाद या 60 के आसपास की एज में अगर आप योग शुरू करना चाहेंगे तो हो सकता है आप आसन आदि का अभ्यास करने में आपको तकलीफ हो। तो उसके लिए हमें योग में कुछ और भी क्रियाएं बताई गई है जो बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग भाई बहन भी आसानी से कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक क्रियाएं बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है, इसके लिए हम बात करेंगे और अलका जी आज हमारा मार्गदर्शन करेगी, प्रैक्टिकल भी करवाएगी। हमें उनके साथ साथ सभी को करना भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने वीडियो ऑन रखेंगे। और कोई ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए नहीं, सबको करना है, साथ साथ सबको साथ साथ करना है। आप वीडियो ऑन रखेंगे तो आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता चलेगा। कहीं कोई गलती भी अगर हो रही है तो उसको हम सुधार पाएंगे। तो सभी से निवेदन, आप साथ साथ में अभ्यास करें, वीडियो ऑन रखें। तो आज का जो हमारा विषय रखा गया है, सूक्ष्म व्यायाम, पैरों की क्रिया, पेट की क्रिया। ऐसे कुछ क्रियाएं हैं जिससे हमारे पैरों में, घुटनों में जो भी तकलीफ होती है उससे हमें राहत मिल सकती है। और कमर की क्रिया, मेरुदंड की क्रिया, से बहुत सारी क्रियाएं बताई गई है। उसमें से कुछ क्रियाओं का हम अभ्यास करेंगे, साथ में सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करते हुए प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। आप सभी से निवेदन, सभी से निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। संगीता जी, राजकुमार जी, यस, वीडियो जिनके ऑफ है। सुधा जी, भंसाली, वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम और के साथ करेंगे। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वेलकम वेलकम। चलिए स्ट्रेट, एक बार स्ट्रेट, सीधे दिखने चाहिए सभी स्ट्रेट। और हाथ ऊपर करके हम लोगों को सबको पहले थोड़ा रिलैक्स, फिर प्रार्थना, ओमकार और फिर क्लास की शुरुआत। तो चलिए, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ये सूक्ष्म व्यायाम के ही प्रकार है वैसे। ओम अरहम, 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 अरहम। एंटी क्लॉकवाइज। अरहम, 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 अरहम। बस यही रुकते हैं हम, क्योंकि आज हम सूक्ष्म क्रिया में ये सब लेने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, सीधे बैठे, गुरुओं को याद करें, सभी गुरुओं को प्रणाम करें, नमस्कार करें। माँ से लेके आज तक
जो जो हमें ज्ञान दे रहे उन सबको हाथ जोड़ के वंदन करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना, गुरु के प्रार्थना के लिए सभी तैयार, दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के पास, अंतरात्मा से सबको याद करते हुए कहे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। इसके साथ 3 बार ओंकार कर लेते हैं ताकि मन इधर उधर जो गया हुआ है वो वापस यहाँ क्लास में आ जाएगा। और हो सकता है ओंकार उनको भी बुद्धि देगा। चलो ओपन करो अपने वीडियो, तो हो सकता है ओंकार सुन के कुछ लोग वीडियो भी ऑन करे। इसी अपेक्षा के साथ संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ लंबी श्वास भरे। अ, ओ, मन शांत, प्रसन्नता, आनंद के अनुभव के साथ ओंकार को भी वंदन करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आज का हमारा विषय एक तो मुख्य है, वो है सूक्ष्म व्यायाम, और दूसरा है पैर और घुटनों के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करके प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न तो जरूर पूछूंगी, अगर वीडियो ऑन हो तो वो भी जवाब देते हैं, और वीडियो ऑन नहीं हो और जवाब आता हो तो वो भी वीडियो ऑन करके जवाब दे सकते हैं। आप लोगों को अगर याद हो, मुझे तो याद है, आप लोगों को कितना याद है मुझे पता नहीं, मैंने सूक्ष्म व्यायाम का एक स्पेशल क्लास लिया हुआ था कई साल पहले, कई बहुत बहुत उसको, मतलब मुझे लगता है साल से भी ज्यादा टाइम हुआ होगा, पर सूक्ष्म व्यायाम पर मैंने क्लास ली हुई है, ये बात तो पक्की है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आप बता सकते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम कहाँ से आया, किसने शुरू किया? जैसे हम योग जानते हैं तो तुरंत पतंजलि का नाम ले रहे हैं, शुद्धि क्रिया की बात चल रही है तो हठयोग का नाम ले रहे हैं। तो क्या सूक्ष्म व्यायाम का भी ऐसा कोई इतिहास है? क्या आप इस पर कोई चर्चा या बात कर सकते हैं? याद है किसी को, या आपका खुद का नॉलेज भी हो सकता है? तो क्या आप बता सकते हैं प्लीज? थोड़ा बहुत तो इस पर आप लोगों से मुझे कुछ अपेक्षा है। यस, एनीवन?
यस, चाहिए कुछ तो चाहिए भाई मुझे आपसे, नहीं तो फिर मुझे लगेगा ये यार। आप हैंड राइज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलो जो भी नॉलेज है थोड़ा शेयर तो कीजिए अशोक जी, अर्चना जी, जो भी कुछ आप लोग जानते हैं। चलिए, कुछ भी नहीं, क्या बात है, मैंने सिखाया है, अर्चना जी सब भूल गए। हाँ? संगीता को याद है क्या? संगीता जवर थोड़ा थोड़ा याद रखती है, कभी कभी बात करती है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, वैसे सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूक्ष्म व्यायाम कोई नई चीज नहीं है। ये प्राचीन योग, आयुर्वेद, सब परंपरा में ये आया हुआ है। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो है, ये लगभग लगभग मुझे लगता है 5,000 वर्ष पूर्व महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, सूक्ष्म व्यायाम का। बीच में हमेशा की तरह वो थोड़ा लुप्त हो गया था। और ये सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर तो लचीलापन तो आता ही है, रक्त संचार बहुत अच्छा होता है, स्नायु का हमारा जो स्वास्थ्य वो बेहतर होता है। और आधुनिक दुनिया में जो अनेक टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी तान तनाव है, इन सब का सॉल्यूशन सूक्ष्म व्यायाम है। फटाफट कर सकते, कहीं भी कर सकते, कभी भी कर सकते। उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये करेंगे सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत फायदा होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वृद्ध लोग भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कहीं भी ये कर पाते हैं, इसका इसीलिए बहुत महत्व है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम अति प्राचीन कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सूक्ष्म अंग हमारे शरीर के, देखो कोशिकाएं कितनी छोटी है, इतनी छोटी कोशिका है, वैसे अंदर बहुत छोटे छोटे अंग है, छोटे छोटे अंग है। ये छोटे छोटे अंगों को हमको एक्टिव करना बहुत जरूरी है, उनको सक्रिय करना है। और कोई भी जोड़ हो, इतने जोड़ है, आप एक एक उंगली देखोगे तो 3 जोड़ दिखते हैं। देखो उंगली में पहले पहला फोल्ड आएगा, सेकंड फोल्ड आएगा, 3 फोल्ड आएंगे, 3 फोल्ड है। अब इसमें तो एक जखड़ गया, हो गया ना प्रॉब्लम। ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपका हाथ, राइट? ऐसा ही रहेगा। फिर अर्थराइटिस होता है तो लोगों के हाथ ऐसे हो जाते हैं, फिर वो सीधे होते ही नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है आती है, परंतु हम इसको एक एक को एक्टिव रखेंगे। अभी 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 इसका मेरा ज्यादा संबंध इसका, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा पार्किंसन का प्रॉब्लम हो गया, तो मैं एक एक पार्ट को, मतलब मैं बोलती घुमाओ, पहले उंगली दबाओ और बोलो, एक मंत्र के साथ बोलो, वाह एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। हमको एक पार्ट के साथ, नहीं तो मैं बोलती बोलो नमो अरिहंता नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो उज्जैनम नमो लोहितो सब, इतनी देर दबा के रख रहा है। फिर दूसरी उंगली, दूसरी मोड़ है वो दबा के रखो, फिर तीसरी मोड़ दबा के रखो और अंगूठे से इन सबको दबाओ। मतलब इतना सूक्ष्म तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे तो इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम वैसे देखा जाए तो बिल्कुल नया नहीं है, ये बात मैंने आपको कही, परंतु कहीं ना कहीं इसको पुनर्जीवित करना पड़ता है, पुनर्जीवित करना पड़ता है। तो ये पुनर्जीवित कहाँ से हो गया? पुनर्जीवित कहाँ से हो गया? तो अत्यंत प्राचीन योग परंपरा में एक ऋषि हो गए थे, महर्षि ऋषि कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी नाम है उनका। तो ये जो कार्तिकेय ऋषि है, ये हिमालय में गए और हिमालय में जाके उन्होंने पुरातन भारतीय वाङ्मय, भारतीय ज्ञान, इसका अभ्यास किया। और इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति कैसी होगी, इस पर जब उन्होंने 100 साल पहले, फिर उन्होंने कार्तिकेय ऋषि जी ने ये अभ्यास पुनर्जीवित किया। और धीरेन्द्र धर्म, आपने नाम सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, सुना है किसी ने नाम? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो ये पहले व्यक्ति है कि जिन्होंने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया
और उस जमाने में 100 साल पहले की भी बात होगी, उस जमाने की बात है। हिमालय में तपस्या करने वाले कार्तिकेय ने उसको पुनर्जीवित किया और अपना ज्ञान उन्होंने पुनर्जीवित करके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को दिया। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अभ्यास करते करते, आपको पता है, देश के लोकप्रिय लोक नेता, देश के लोकप्रिय लोक नेता, लोकनायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को उन्होंने पहली बार सूक्ष्म व्यायाम सिखाया। देखो कहां से कहां जड़े इतिहास में जाते हैं। तो कितना जयप्रकाश नारायण इसको सीखने लगे थे। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सूक्ष्म व्यायाम जन जन तक पहुंचाने के ही नहीं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसका प्रचार किया। तो इस पर बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जैसा नाम है वैसा ये है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म अंगों को, मांसपेशियों को, सूक्ष्म जोड़ को लचीले तक नहीं पहुंचता है तो सब कुछ ये कर सकता है, अंदर से भी करता है। और उस सूक्ष्म व्यायाम का इफेक्ट इतना होता है कि ऐसा लगता है सूक्ष्म व्यायाम कोई आधुनिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हिमालय के तपोभूमि से निकली हुई, पुनर्जीवित की हुई विद्या है। और कुछ लोग इसको ज्यादा नहीं मानते और करते भी नहीं है। पर पता है आपको इससे क्या क्या होगा? एक, मांसपेशियां लचीली होगी, कुछ बीमारियों को ये जड़ से निकालेगा, रक्त संचालन अच्छा होगा, चयापचय सुधर जाएगा, इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। और इस क्रिया में एक और चीज आती है जो आपको लिए जानने के लिए जरूरी है, वो है एक एक नाड़ी होती है, एक नाड़ी। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, पता नहीं मुझे कि आपने उसके बारे में सुना है कि नहीं। मनोवहा नाड़ी, मनोवहा नाड़ी एक नाड़ी है, मनोवहा नाड़ी। नाम से भी ये कह सकते कि मन को वहन करने वाली नाड़ी, मन को वहन करने वाली। इससे ये नाड़ी जैसे जैसे ऊपर जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो रोगों की निवृत्ति हो जाती है, चित्त एकाग्र होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। अर्थात ये जो आयुर्वेद योग दर्शन में कहा गया है कि मन केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, ये सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा संचार करता है। तो मनोवहा नाड़ी क्या करती है? मनोवहा नाड़ी विचारों का संचार करती है, भावना, क्रोध, राग, द्वेष, आनंद, इनका भी वो प्रवाह शरीर पर भी आती है। मानसिक तनाव धीरे से लक्षण बनकर आ जाता है, और फिर सर दर्द होता है, घबराहट होती है, नींद की समस्या। तो आयुर्वेद के दृष्टि से अगर मनोवहा स्रोत मूल स्थान है, हृदय स्थान, और हमारी 10 नाड़ियां, तो ये तब काम करेंगी। मनोहा नाड़ी का शोधन बहुत सुपर तरीके से हुआ है, और ये नाड़ी जो है हमारी, उसको भी सूक्ष्म व्यायाम से चला मैं कर सकते हैं। तो ये मनोवाड़ी को ऊर्ध्वगामी करने के लिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम आता है। तो चलिए, आई थिंक कि थोड़ा प्रयोग करेंगे, और यस। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम होने के बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स होने के बाद में हम क्या करेंगे? रिलैक्स होने के बाद में ये सब हम जानते हैं, योगिक क्रिया में भी आता है, ये नहीं ऐसे नहीं है, ये सब हम जानते हैं और योगिक क्रिया में आता है, हमने किया हुआ है। कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगी कि कुछ फोटो दिखाती हूँ मैं, कि ये देखो हम करते वही है, सूक्ष्म व्यायाम। देखो सूक्ष्म व्यायाम को क्या बताया है? सूक्ष्म व्यायाम है गर्दन के प्रकार, इसको उस जमाने में बोलते थे ग्रीवा शक्ति, ग्रीवा शक्ति का विकास। देखो कमर का विकास, तो इनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं। उस जमाने में इसको बोलते थे, क्या बोलते थे? ग्रीवा शक्ति विकास, भुजावल्ली विकास, मतलब हाथ को हम करते हैं उसका नाम सूक्ष्म व्यायाम में भुजावल्ली। और फिर हम कटी शक्ति विकास, झुकते हैं, वो कटी शक्ति विकास है। फिर हम हाथ घुमाते हैं, वो हाथ है जानु शक्ति विकास, जंघा शक्ति विकास। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम वही है जो हम रेगुलर करते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, और ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत हमें काम करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी कि ये है हमारे योगिक सूक्ष्म क्रिया के
धीरेन्द्र धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये है वो जिन्होंने इसको पुनर्जीवित किया। ये देखिए कितना तेज है, कितना स्माइली चेहरा है और कितनी वीक बॉडी है। देखिए ये योगा के सारे लक्षण इनके चेहरे पे दिखते हैं। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है जिन्होंने जय प्रकाश नारायण को पहली बार ये सूक्ष्म व्यायाम करवाया था। तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं। सभी सबको खड़ा होना है। एक बार खड़े होने के लिए सभी अपनी जगह व्यवस्थित कर ले कि पूरा दिखे, कंप्लीटली दिखना चाहिए व्यवस्थित। तो मैं भी सेट करती हूँ, आप भी सेट कीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों को पूरा दिखूं इस तरह पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए कर दीजिए, कंप्लीट आसन अलका आना जी, चाहिए। स्क्रीन हटा लीजिए अब। हाँ हाँ, वो हटा रहे, एक मिनट मैं सेट करती हूँ और हटा रही हूँ। सभी को स्टैंड करना है। अपने अपने कैमरा सेट कर लीजिए ताकि आप पैर पूरा के लिए दिखाई दे आपका शरीर। एक बेटा, मैं थोड़ा सेटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलका जी अभी एकदम सेटिंग ओके है आपके। एक मिनट आनंद भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ सेटिंग करने की। हाँ, नीचे का नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी चेंज मत कीजिए। नहीं, पूरा पैर तक दिखना चाहिए। दिख रहा है, पैर दिख रहा है आपका। दिख रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए सभी खड़े हो जाइए। एक बार केवल आगे पीछे उंगलियों पे आ जाइए, उंगलियों की पूरे उंगलियों पे आ जाइए, पूरे उंगलियों को पहला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैर की उंगलियां, उंगलियों पे खड़े हो जाइए। हाथ अपने जगह पे ही है, ऊपर हाथ करके नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी केवल उंगलियों पे आ जाना और थोड़ा चलना है। अपने इसके ऊपर केवल उंगलियों पे चले। उंगलियों का व्यायाम, जितना उंगलियों को दबाएंगे प्रेशर पॉइंट दबाएंगे और आपको पूरा राउंड करेंगे। एक ऊपर, सेकंड एडी पे आ जाइए। अपने एडी पे आ जाइए और 10 कदम कम से कम अपने एक इसके ऊपर चक्कर लगाएंगे, पूरा का पूरा चक्कर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक हो गया अंगुलियों का, एक हो गया एडी का। अब हम क्या करेंगे, देखिए पैर दिख रहे हैं ना आनंद भाई जी। जी। ये अपने को साइड में पैर को लेना है, साइड में पैर को करना है। पैर को इस तरह साइड में करना है। ये देखिए, पैर के दोनों तलवे आमने सामने रहे। मुझे तो लगता है पैर नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे पैर दिख रहे हैं आपके। दिख रहे हैं? तो ये एडी पे इस तरह आना है, साइड पे आना है। और ये साइड पे इस तरह चलना है, जैसे वो क्या बोलते हैं, हम डांस देखते हैं ना, डोरी बांध के, उस तरह का डांस टाइप का वो पूरा पैर में साइड से दबाव आएगा। इतना अच्छा दबाव आता है ये। इसमें अपन चक्र भी कर सकते हैं, खड़े खड़े साइड में भी कर सकते हैं, और एक पैर पे ज्यादा भार, दूसरे पैर पे। ये देखिए 20 25 50 बार इस तरह होना चाहिए कि पैर दब रहा है। तो आप जितना लंबा रूम में जाते समय करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये ठीक हो गया। फिर उसके बाजू में उसके उल्टा करना है, उसके उल्टा करना है। हाँ, ये देखिए अभी हमने इस तरह किया था, अब अंदर करने, घुटने पास में आएंगे और पैर अंदर मुड़ेगा। देखिए, और अभी हाथ भी उसके साथ ऊपर नीचे करने, हाथ को नीचे करो ऊपर, और पैर अंदर है। अब ये पैर को दूर भी करना है,
दरी पे थोड़ा फिर फिसलेगा तो नीचे आके करो। ये देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वापस रिपीट करते हैं, देखिए शुरू कर रहे हैं उंगलियों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। फिर रुक जाएगी। फिर एडी पे करना है। इसको मंत्र के साथ भी कर सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर दोनों पैर अंदर। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह हमारे पैर का हो गया। अब पैर को हाथ लॉक करना है, उल्टा करना है और हाथ पूरे ऊपर, हाथ पूरे ऊपर ऊपर। और फिर टपकना है, एडी को टपकना है 10 बार 15 बार, जितना बार टपक सकेंगे एडी को टपके, हल्का सा एडी को टपकते जाइए। यस, एडी को जितना, ये पैर के सब मैं आज केवल पैर पे कर लूंगी। यस, फिर एडी पे जाइए, आगे ऊपर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और फिर कुछ हाथ को ऊपर करके भी वॉक करना है। 2-3 टाइप के वॉक करने हैं आपको। ये देखिए, एक उंगलियों पे चल रही हूं मैं, उंगलियों पे चलना है, एड़ियों पे चलना है, साइड पे चलना है और हाथ को ऊपर खींचना है। ताकि ऊपर का पहला दिखाया वो सिंपल हाथ वाला ऐसा दिखाया प्रैक्टिस के लिए। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ऊपर करके करना है। ठीक है, सीधे। अब पैर को आगे लेना है, आगे पीछे पंजा, पैर का पंजा भी पूरा पंजा। तो आप कमर पे भी हाथ रख सकते हो और पंजा को वार जितनी देर। और जिनसे नहीं होता है, एज की प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो साइड का आधार लेना है और इस तरह आराम से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर 1, दूसरे साइड पे आपको आधार लेके भी आराम से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर का चक्र करना है सेम टू सेम, अभी जैसा किया वैसे ही देखिए चक्र करना है। वो क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जितना घूमता है उतना घुमाओ। 1 2, अपने हिसाब से 5 बार ये साइड से 5 बार देता है। फिर दूसरा पैर 1 2 3 4 5, उल्टे साइड से 1 2 3 4 5। अब आपको इसको पकड़ना है यहाँ से। अभी जो किया आपने वो कहाँ किया, आधार से लेके आ। तो अभी क्या करना है आपको, घुटनों को आधार लेके, अगर हो सके तो ऐसे घुटनों को पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है और फिर आगे पीछे करना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये पिंडली को हो जाएगा। अभी अभी एडी का हो गया, पंजों का हो गया, तो अब हमारे पिंडली के लिए 1 2। घुटने से भी झटका बैठता है तो ये घुटने पे भी परिणाम आएगा। तो 10 बार आगे पीछे कर लीजिए। यस, खड़े रह के करना है, किसी को भी बैठ के नहीं करना है, सबको खड़े रह के करना है। दूसरे पैर से भी पैर को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब फिर अब हमेशा की तरह करना है, सीट को टच करना है। 1 2 3 4 5 6। और जिससे होता है ना ज्यादा, उसको इसमें भी है ना पकड़ के ऐसा थोड़ी देर के लिए रखना है। जो भी उम्र वाले हैं और कर नहीं सकते तो आराम से आधार लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आधार धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। आधार भी ऐसे पूरा उंगलियों से लेने का
हाथ से लेने का, फिर धीरे धीरे उंगलियों पे आने का, और धीरे धीरे उंगली छोड़ने की कोशिश करनी है, और ये पूरा टच हो जाए यहाँ, इस तरह कोशिश करनी है। हमारा सिर टच होना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मैंने समझ लो चेयर को भी लेके बहुत अच्छा होता है। ये कर लिया और ये पकड़ लो और उसको खींचो अपनी ओर, ये देखो, और स्ट्रेट हो जाओ, स्ट्रेट। तो ये मैंने पैर का आपको दिखाया, इस तरह होना चाहिए, मतलब ऐसे तो करना ही, वन टू, वन टू थ्री फोर। कुर्सी का आधार लेके भी कर सकते, 5 6 7 8 9 10। अब कुर्सी से लेके बैठना है, कुर्सी का आधार लेके, 1 2, नीचे कितना जाता है कोशिश करो, ये घुटने पे पूरा दबा आ जाएगा आपका। 5 6, नीचे जाने की कोशिश करनी है। कौन कितना नीचे जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करे। कुछ लोग अच्छा ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पर आ नहीं रहा है, कोई नहीं, आ जाएगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये हो गया पैर का। ऐसे तो कमर के है, हाथ के है, गर्दन के, पर आज हम केवल पैर और घुटने के देखेंगे, पैर और घुटने पे ज्यादा भर देंगे। तो साइड में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 18 19 20। हाथ भी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऊपर करो, 1 2 3, क्रॉस करना है, ताकि आप जांग में और कोर में थोड़ा आएगा, तो ये क्रॉस करना है, सीधा नहीं करना है। 5 बार ऐसे और फिर 5 बार ये चल, 1 2 3 4 5। अब 1 2, और नहीं हो तो रियली आधार लेके करो तो कोई बात नहीं, 4 5। इस तरह आधार लेके भी कर सकते हो, दोनों साइड से आधार हो तो भी अच्छा है। इधर दूसरा आधार है मेरा, 1 2 3 4 5। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके थक जाएंगे और फिर शवासन करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम पीठ और कमर के घुटने के देखें। चलिए शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। कितना करेंगे, कितना करेंगे, थक जाएंगे, पसीना आ जाएगा, अब नहीं होगा, बहुत हो गया। गिनते जाइए, किसके कितने होते हैं बता दीजिए, तो और अच्छा लगेगा। सबको करना है, वेरी गुड। कूदना है, कूदना है, चित्रा जी कूदना है, वेरी गुड। उषा जी थोड़ा और जोर से कूदो, हाँ। तो जो कूदना है वो पैर में महसूस करना है कूदने को, पैर को जो जबरदस्त। बाबूलाल जी ट्राई कीजिए थोड़ा, बाबूलाल थक गए हैं शायद, पर थोड़ा सा ट्राई कीजिए, दैट विल बी ग्रेट। यस, हाथ सीधे, अशोक हाथ एकदम स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट में जाने चाहिए, हाथ में फोल्ड नहीं होना चाहिए। गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर चित्रा जी आप कूद नहीं रही, एक साथ नहीं कर रही है, थोड़ा करके थक रही है शायद, टायर्ड है, कोई बात नहीं, जितनी मर्यादा है उतना ही करना है। शब्द कहना मेरा काम है, परंतु अपनी शब्द शरीर की मर्यादा देखना आपका काम है। तो इस तरह हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। और जब आप थक जाएंगे, जितने थक जाएंगे, आप नीचे शवासन में आ जाएंगे। सबको शवासन में आना है। शवासन में थक जाने के बाद थोड़ा 2 5 मिनट का, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे, और उसके बाद थोड़ी पैर की बात करेंगे, और फिर पैर के आसन करेंगे। तो चलिए, धीरे से हाथ का आधार लेके बैठक स्थिति में आ जाइए। बैठक स्थिति में आने के बाद दोनों पैर सीधे कीजिए, दोनों पैर को सीधे करना है, हाथ का आधार लेना है, धीरे धीरे हाथ के कोहनी पे आना है। कोई भी झटका देकर नहीं सोएंगे, जोर से नहीं सोएंगे, धीरे से अपना चश्मा वगैरह उतार के रखेंगे, फिर आप लेट जाएंगे।
लेट जाने के बाद में दोनों हाथ 4 से 6 इंच दूर करेंगे। अपने पैर की एड़ी अंदर, अंगुली बाहर, और पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, हाथ में 4 से 6 इंच का अंतर, और उंगलियां अधिक खुली रहेगी। बहुत जोर से तेज की सांस चल रही है। और गर्दन को लेफ्ट, राइट, सेंटर, चारों तीनों जगह घुमाइए। और जहां बहुत कंफर्टेबल लगता है, रिलैक्स ज्यादा लगता है, उस टाइम गर्दन, उस साइड में गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। श्रम जाते शवासनी। कोई भी श्रम, अभी तो हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज का श्रम किया है। घर में काम करे, कोई भी ऑफिस काम करे, टायर्ड हो गए, थक गए, तो तुरंत कायस्थ करे। भगवान महावीर ने तो मुनियों के लिए कहा है, हर काम करे, बाथरूम भी जाके आओ तो भी कायस्थ करे, गोचरी जाके आए तो भी कायस्थ करे। हर चीज के बाद अगर कायस्थ करेंगे तो बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी, तो बीमारी कम आएगी, तनाव कम आएगा। बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम कभी भी कर सकते हैं। तो रिलैक्स, बंद आंखों से अवयव ध्यान करें। यानी पैर के अंगूठे से लेके सिर तक चित्त को घुमाए। जहां जहां तनाव है वहां सूचना दो। रिलैक्स, रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। शिथिल, शिथिल, शिथिल गया है। अनुभव करे, श्वास की गति भी बंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। पूरा रिलैक्सेशन का अनुभव करे। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, हो रहा है। सावधान, दोनों पैर जोड़े एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, गर्दन सीधी करें। और अभी पैर को चक्र करें, पैर का चक्र कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, क्योंकि अपन पूरा ऊपर से अच्छा नहीं होता है। ये एड़ी जमीन पर है, इसलिए पूरा दूसरा पैर जमीन पे, आगे झुकना है, पीछे पूरा खींचे, पूरा 10 बार कीजिए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर घुमाएंगे, दोनों पैर घुमाएंगे, अच्छी तरह से घुमाइए। और फिर एक पैर आगे पीछे, आगे पीछे। ये हमारा ना थोड़ा टखना का हो जाएगा, टखने के पास ऊपर जो वहां हुआ नहीं है ज्यादा, खड़े खड़े इतना ज्यादा नहीं होता, सोए में ये ज्यादा होता है। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एक पैर अंदर आएगा बॉडी की, मतलब चेहरे की तरफ आएगा, और एक जमीन की तरफ जाएगा। उसको खींचना है, इतना है कि अपना जितना तनाव दे सकते, पर हमारा जो घुटने का भाग है वो जमीन को, पिंडली का भाग पूरा जमीन को टच, उसके लिए पैर उठाना नहीं है, एक ध्यान रखना है। सावधान होते करना है कि पैर नहीं उठे, कोई भी जगह से जमीन का टच पिंडली का, घुटने का ना छूटे। आगे पीछे, आगे पीछे। अब पैर में दोनों डिस्टेंस कर दीजिए, डिस्टेंस कीजिए 1.5 फुट का, यानी हमारे दोनों अंगूठे एक दूसरे के पास आए, इतना करें। और अब दोनों पैर का चक्र कीजिए। ये सब अपने पैर की कितनी चीजें जरूरी है, देखिए कितना आवश्यक है। ये देखिए, करिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। उतना करने के बाद फिर पैर जोड़ के खड़े कीजिए, और फिर
अपने पैर को अंगुलियों को लॉक कर देना है, एकदम लॉक हो जाएगा। अंगुलियां लॉक, पैर की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां लॉक। आप देखोगे इतना लॉक करोगे ना, जोर से एक अनुभव करके देखिए, हल्की सी कमर उठती है, जैसे भी अपना अंगूठा दबाओ के देखो, मेरा तो कमर उठ गई। कमर उठती है इससे, कमर हल्की से ऊपर उठती है, देखिए। फिर खोल दीजिए, पूरा खोलना है, पूरा उंगलियों को पसार देना है, फैला देना है, और फिर उंगलियों को दबा के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। खोल दीजिए ये है, खोल दीजिए। अब खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो। इतनी जरूरी है, पैर पर पूरा शरीर का भार आता है, पूरा वजन पेल पेल के वो थक जाता है। इसके लिए वजन कम होना बहुत जरूरी है। अपना वजन कम कैसा करे, ये पैर के दर्द को कम करने का एक अच्छा उपाय है। अब दोनों एड़ी और पैर पास में टपकाना है, जोर जोर से पैर को मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना अंगूठा दोनों उंगली के बीच में दूसरा पैर रखे, राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर रखना है, और फिर हाथ का आधार लेते हुए पैर को पूरा अंगूठा जमीन पर जाए, जिस साइड में पैर गया उसके अपोजिट साइड में गर्दन करे। ये पूरा पैर के अंगूठे से लेके सर तक पूरा तनाव, और कमर में क्रॉस तनाव, क्रॉस तनाव है। बहुत अच्छा। पैर को नीचे खींचो, खींचो, जरा भी घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, खींचने का अनुभव होना चाहिए कि घुटना खींच रहा है। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा तनाव आ रहा है, बहुत अच्छा तनाव अनुभव कीजिए। धीरे धीरे पैर सीधा कीजिए और अपोजिट साइड में पैर को छोड़ दीजिए, करांगुली जमीन पर, और गर्दन अपोजिट साइड। वाह, पैर को खींचो, ये पैर थोड़ा मुड़ता है, खींचना है। जैसे भी खींचोगे इसका तनाव कमर पर महसूस होगा, तनाव महसूस करें। वाह, बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी बातों में पूरी बॉडी को तनाव मिल जाता है। अब पैर रखिए, लेफ्ट पैर पे राइट पैर रखिए, और फिर राइट पैर उल्टे साइड, यानी पहले लेफ्ट साइड करना है, अंगूठा पहले जमीन को टच करना है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और पूरा टच होने के बाद गर्दन अपोजिट साइड, और गर्दन, फिर पैर सीधा करे और उल्टे साइड में करांगली जमीन पर। वाह, कमर तक तनाव, कमर खींच रही है, क्रॉस तनाव, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, पैर के लिए भी अच्छा। गुड जॉब। अब पैर नीचे रखे, अब पैर क्रॉस कीजिए, केवल एक के ऊपर एक क्रॉस, क्रॉस। और एड़ी का आधार लेते हुए पूरा पैर पर आदमी, पूरा पैर, एड़ी जो अंगूठा पूरा जमीन पे टच हो गया है, और उसके अपोजिट साइड में गर्दन। अब ये कंधे तक तनाव आ रहा है मुझे, तो पूरा कंधा खींच रहा है। वेरी गुड। फिर धीरे धीरे सीधे हो जाइए। मैं एक एक बार दिखा रही हूँ आपको, घर में इसको कम से कम 50 बार आंकड़े तक रखना है। इतना करना है, या तो 10 10 बार, 5 बार ऐसे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं हुआ तो सीधा हो जाना है, फिर वापस कर रहे हैं। 1 2 3 4, इस टाइम 50 टाइम, जब तक नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो 50 टाइम करना है। चलिए, ये हो गया। अब हल्का सा पैर ऊपर करना है, हल्का सा पैर। देखो, पहले एक काम करना है, घुटने को लॉक करना है, घुटना इस तरह लॉक कीजिए, लॉक कीजिए, और पैर ऊपर उठिए, केवल 10 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 भी नहीं उठाना है हमें, थोड़ा 10 डिग्री, और पैर को अपनी तरफ मोड़ना है। देखिए, पूरा पिंडली के नीचे तनाव आएगा। हाथ आपका पीछे मोड़ के फोल्ड करके रख सकते हो, फिर सीधा करना है और नीचे। नंबर 1, घुटने को लॉक,
नंबर 2 पैर ऊपर, नंबर 3 अंगुलियां अपने तरफ खींचे, पूरा पिंडी पे तनाव महसूस करे। फिर पैर जगह मोड़ा हुआ पैर सीधा करे, धीरे से पैर नीचे, घुटने का लॉक छोड़े। कर दीजिए फटाफट अपने आप 5 बार कीजिए। 1 2 3 लास्ट। मेरा तो हो गया। दूसरे पैर पे वैसे करना, लॉक कीजिए, पैर ऊपर, 1, पैर सीधा नीचे, लॉक, पैर ऊपर अंदर, 2 3 4 5। ये देखिए, ये प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बेसिक दिखाया। अब आपको करना है घर पे, तो हर स्थिति में जाना है। 30 डिग्री में जाना है, ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। सब में 10-10 करके जाएंगे, फिर 90, फिर 90 डिग्री में भी आपको इस तरह करना है। तो सारे स्थिति में करके आपको तो इससे घुटने के दर्द, कमर के दर्द में बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए, अब हम दोनों पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री रखेंगे, पैर को नीचे, सीधे नीचे, फिर एक बार और ऊपर, अंदर, बाहर और नीचे। अब 90 डिग्री लेना है, पूरा 90 डिग्री, और पैर सीधे। देखो पूरी उंगलियां सीधी है। इसमें भी आप वापस लॉक कर सकते हैं। जितने उंगलियों को एक्टिव करोगे, उंगलियां काम आएगी। लॉक करो, खोलो, लॉक करो, खोलो। ये 90 डिग्री रहना चाहिए, पूरा 90 डिग्री पूरा होना चाहिए। फिर इस सारे व्यायाम यहाँ फिर वापस कीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे, दबाओ। इसमें ज्यादा मार सकते हो, मारो, टपकाओ। फिर एक एक पैर को चक्र कराओ, 5 बार ऐसे, 5 बार। मैं 5 बार बोल रही हूँ, पर कम से कम 20 बार करना है आपको। इस तरह करना है। और फिर घुटनों को हाथ फेरते हुए, मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे में जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी, मेरा दर्द कम हो जाएगा। पीछे से थोड़ा हाथ फेरो, प्यार से बात करो, थैंक यू घुटना, मैं बहुत रॉन्ग काम करती हूँ, सही बैठती नहीं हूँ, इसके कारण आपका दर्द आता है। पिंडियों को भी थैंक दीजिए, पैर को भी थैंक दीजिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रत्येक पार्ट को थैंक दीजिए। थोड़ा उठिए, सो जाइए, उठिए, सो जाइए, उठिए, सो जाइए, उठिए। यस। थोड़ा पैर को पास में लेना है, अंगूठे को लॉक करना है। ये देखो, इस तरह हाथ को लॉक किया, फिर इसको पकड़ना है और उसको, जो कर सकते वो करे, ट्राई करे, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम। रोकने की कोशिश, करने की कोशिश, कितने लोग कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा देखती हूँ आप लोगों का। चलिए ट्राई कीजिए, दोनों पैर पकड़ने की कोशिश। अच्छी कोशिश है शशि। बाकी तब क्यों बैठे हैं, कर क्यों नहीं रहे? कुछ कुछ लोग तो बिल्कुल देख रहे हैं। क्या बात है? हम्म, करिए करिए, जितना होगा करेंगे तो फायदा तो होगा ही ना। एक तो वीडियो ऑन नहीं है सबके। गुड जॉब है। किसका है ये? पर थोड़ा सा घुटना, पैर सीधा होना चाहिए। बहुत अच्छी ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। पर अगर आपके रीडियो ऑन होते तो मैं बता देती, कोई बात नहीं है, सबका देख लिया है मैंने। यस। अब सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, उठ के बैठेंगे आराम से। और फिर पैर को टपकना है, 1 2 3 4, जितना जोर के और आवाज आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। हाथ पीछे है, पीछे हाथ है, वजन हाथ का पीछे भी दिया है। और फिर एक एक पैर को भी करना है, 1 2 1 2, फिर दोनों पैर हाथ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है पैर को।
इतना तकलीफ होती है, हम अगर थोड़ा भी व्यायाम करेंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। आज मैं घुटने के ज्यादा नहीं दिखाए, थोड़े से ही दिखाए। घुटने पे पूरी एक क्लास अलग ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि घुटने के प्रॉब्लम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्योंकि वहाँ कार्टिसोल्स का प्रॉब्लम होता है। वो कार्टिसोल्स क्या होती है, कैसी करनी है, फिर घुटनों में गैप आता है, वो कैसा होता है, ये सब समझ कर करना पड़ेगा। केवल मुझे दिखाने के लिए नहीं दिखाना, इसलिए मैं आज घुटनों के लिए ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। फिर भी ये जो कर रहे हैं हम, ये घुटनों के लिए है। एक घुटनों के लिए बताती हूँ, ये पैर इस तरह कीजिए, 90 डिग्री कीजिए। एक पैर 90 डिग्री करना है, थोड़ा 90 90 डिग्री नहीं, थोड़ा सा आगे रखना है, पूरा नहीं आना चाहिए, थोड़ा। और फिर दूसरा पैर है ना, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर, और इसको दबाना है। देखिए, ये ना मैं आधार लेके करती हूँ थोड़ा, मुझे तो आधार की जरूरत है। आप लोगों को जरूरत नहीं हो तो इस तरह पैर रखना है। पर मुझे लगता है ये ना सो के ज्यादा बेटर होता है। ये देखिए, करेक्ट, सो के कर दीजिए, बैठ के नहीं होगा। एक पैर मूवना है और दूसरा पैर उसके ऊपर रखना है, सो के ज्यादा परफेक्ट है। यस, सो जाइए, और एक पैर मूड़िए और दूसरा पैर को दबाना है, इस तरह दबाना है। ये घुटना, कमर, सबके लिए काम आएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। अब घुटने को ज्यादा से ज्यादा जमीन की ओर ले जाना है, फिर पेट की ओर लाना है, जमीन की ओर, पेट की ओर, फिर पैर रखो, दूसरा पैर रखो, और अगर हो तो हाथ से पकड़ लेना पैर तलवों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मुड़िए, अपनी तरफ मुड़िए ज्यादा से ज्यादा, दोनों पैर को जोड़िए, नमस्कार कीजिए, उठिए। इससे पीठ का दर्द हो जाएगा। इस तरह पकड़ के दोनों पैरों को उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है, पूरा पीठ पे जाना है, बैठना है, उठना है, धीरे से छोड़िए, आराम से, बस एक, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। हाथ पे आधार देके रिलैक्स हो जाइए। अभी बैठे बैठे सर 1 मिनट का पूरे पैर को शिथिल कर दीजिए, शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों हाथ पर पूरा वजन, गर्दन पीछे छोड़ दीजिए, पेट, कमर सब ढीला छोड़ दीजिए, कंधे पे छोड़ दीजिए, सारा भार कंधों को दे दीजिए। आराम से बैठिए, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है। कल्पना करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है, शांत। पूरे शरीर को, कुर्सी पे भी बहुत सारे प्रकार है। कभी कभी जब हम करेंगे, तब कुर्सी पर बैठ के सारे नए प्रकार करेंगे, तो आप जब भी बैठते हैं तो इसका अच्छी तरह से काम कर सकोगे। तो चलिए, सब बैठक स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स। नासिक में पूरा उपचार केंद्र चलता है। जैसे मंडलिक सर की मैं किताब बताती हूँ, शुद्धि क्रिया, योगा का इतिहास, प्राणायाम, वैसे मंडलिक सर की एक पुस्तक है योगोपचार। योगोपचार किताब में इतनी सुंदर जानकारी दी है, हर बीमारी क्यों होती है, कैसी होती है, क्या उपचार करने हैं। मैं तो बहुत इसका यूज करती हूँ, और ये छोटी छोटी बातें, इतना ही नहीं है, तो ये अपने को घर में क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें नेचुरोपैथिक क्या उपाय हो सकते हैं, ये सब कुछ देते हैं। जैसे मेरुदंड के प्रॉब्लम है, मेरुदंड के प्रॉब्लम है, तो मेथी का काढ़ा रोज प्रतिदिन 1 2 बार लेना है। भोजन में लहसुन की कलियां 5 से 10 खानी है। पारिजात के फूल मिलते हैं, उसके पत्ते लाना है, और 1 लीटर पानी में उबालकर 1/3 पानी करके पीना है। मतलब ये सब उपचार इस तरह भी देते, प्राकृतिक उपचार। जिस भाग में पीड़ा हो रही है, उसे 2 बार सेके, तेल लगाए,
और प्रातः नींबू का पानी पीजिए। आहार में प्राकृतिक आहार, हल्का आहार, अंकुरित मेथी, और खाने में सेव, अमरूद, संतरे, चिक्कू। और वर्जित आहार में मांसाहार, मसाले, तले हुए पदार्थ, बेकरी के पदार्थ, इसमें अरहर दाल, चना दाल नहीं खाना है। ऐसे बहुत सारी टिप्स के साथ दिया हुआ है। कभी कभी एक एक बीमारियों पे हम अभ्यास करेंगे इसी भाव के साथ। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना अपन समापन की ओर चलेंगे। 2-3 मिनट बाकी है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी, अनम्यूट कीजिए। अर्चना अर्चना जी, जी। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अर्चना जी के बाद अशोक जी। मुझे ये पूछना था कि वो वेरिकोस वेन्स के लिए क्या होता है? वेरिकोस वेन्स, वेरिकोज वेरिकोस वेन्स। वेरिकोज वन का पूरी अलग क्लास लेनी पड़ेगी। पर एक है कि जो हाँ मैंने 90 डिग्री दिखाया, वो हाँ। आप रोज दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार कर सकते हैं, तो 10 मिनट रखना है। और अपन नहीं रख सकते तो वॉल के आधार पे इसको आराम से रख सकते हो। और इसको 10 मिनट स्ट्रेट रखोगे, आप 3 मिनट के बाद देखोगे कि पूरा वेरिकोज वन का ब्लू कलर निकल जाता है, पैर पूरा रेगुलर हो जाता है। ये मैं रोज करती हूँ, मेरे पैर में भी है। और मैं देखती हूँ कि 90 डिग्री करते ही 1-2 मिनट के बाद पूरा ब्लू कलर निकल जाता है। और फिर धीरे धीरे उसका फ्लो चालू होता है, परंतु बिना थके दिन में 10 मिनट 3 बार करने की कोशिश करनी चाहिए। वेरिकोज वैन की क्लोज क्लास तो सेपरेट हो जाएगी। यस अशोक जी। थैंक यू। जय जितेंद्र। ऑलवेज जैसे वेलकम। अपन सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो कई बार कट 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 की आवाज आती है, तो उसको अपने क्या समझना चाहिए? और कई बार हल्का हल्का दर्द भी रहता है, जैसे जाम है उसे, कौन से जगह बोल रहे जर्द? घुटने हो गए या। घुटने हो गए, बिल्कुल। ये घुटने का दर्द होता है, उसमें अंदर है ना ऑयलिंग कम होता है, तब ये कड़कड़ कड़ आवाज आती है। प्राणायाम नहीं करोगे तो भी आप अगर कॉट आसन में जाओगे ना, झुकोगे, कड़कड़ कड़ कर, खड़े रहोगे, कड़कड़ कड़ कर, मेरा भी होता है। क्योंकि इसमें ऑयलिंग कम होती है, तो आपको धूप में बैठना है और तिल का तेल का मसाज करते हुए घुटनों को ऑयलिंग करके, मतलब भाव के साथ कि मेरा घुटने का दर्द और आवाज कम हो रही, मेरी अभी कम हो रही है। मैं अभी थोड़ा सा, मैं 2-3 बार ही किया है धूप में बैठ के, परंतु ये धूप में बैठ के करोगे तो उसका काफी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद। मसाज बहुत जरूरी है, जितना हो सके मसाज करने की कोशिश कीजिए। और बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो अपन समापन की ओर चलेंगे। कैसी लगी आज की क्लास? बहुत रेगुलर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जरूरी। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ्रेश होना, थोड़ा थोड़ा वही बातें करते हम सब है, वापस रिपीट करेंगे तो क्या होता है कि मगज फ्रेश हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ नई परतें चढ़ती है, नया नॉलेज आता है, तो पीछे का भूल जाते हैं। जैसे सूक्ष्म व्यायाम की मैंने पूरी क्लास ली हुई है एक बार, शायद आनंद भाई जी को मिलेगी भी, पर जी, वो अभी बहुत साल हो गए, तो कोई बात नहीं है। तो बताइए, और कुछ नहीं हो तो अपन समापन की ओर चले। संगीता जवर कुछ पूछना चाहती है? ये संगीता जी संगीता। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। मैंने एक वीडियो देखा कि घोड़े के लिए क्या सो रात में काली तीली भिगो के कलूंजी भिगो के खाने के लिए बोला है। वो भी एक उपाय है घोड़े दर्द बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू चंदू जी। चंदू जी जोधपुर है, फिर भी वहां से शादी है, उसमें भी ज्वाइन होके बोल रहे कि ओम अच्छा और हम, क्लास ली। ओम थैंक यू, और हम। तो वेरी गुड। सभी का चलिए, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हमें जो भी कराई जाती है, इसका नियमित अभ्यास करना जरूरी होता है। एक एक अंग की क्रियाएं बताई गई है। तो आज हमने खास करके पैरों की और घुटनों की क्रियाओं के बारे में जाना। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, और बहुत सारी क्रियाएं आपको जो अच्छी लगे आप कर सकते हैं। तो समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो रहा है। अशोक जी, समापन आप कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का
अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव का के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव के। हाँ, स्लोगन स्लोगन के लिए अर्चना जी आप बोल सकते हो तो बोलिए प्लीज। आप अनम्यूट है, बोलिए। फिटनेस कार्डोस, 1 घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस कार्डोस, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस कार्डोस। 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू।